दोस्तों स्टॉक मार्केट डाउन है और एक ऐसा सेक्टर है जिस पे बहुत ज्यादा दबाव है और वो सेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का। तो हम किन कंपनियों की बात कर रहे हैं? HDFC लाइफ, LIC, ICICI प्रू और SBI लाइफ, ये सारे स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो HDFC जो है लास्ट 6 महीने में 15 से 17% डाउन है। SBI लाइफ भी 15 से 17% डाउन है। LIC तो खैर जब से लिस्ट हुआ है तब से ही गिर रहा है और ICICI प्रू तकरीबन 30% डाउन है। तो इस सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है, एज अ रिटेल ट्रेडर आपको इसको समझना बहुत जरूरी है और इसके साथ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इस सेक्टर को आप अप्रोच कैसे करोगे। तो अगर आप इस सेक्टर के डायनेमिक्स को समझना चाहते हो या अभी करंट सिचुएशन में ये स्टॉक्स कैसे प्लेस हैं, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि इस सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों एक चीज आपको समझनी बहुत आवश्यक होती है, वो ये होती है कि जब कभी भी आप कंपनी को देख रहे हैं या कोई सेक्टर को देख रहे हैं तो आपको उसके पीछे के बिजनेस को भी समझना होगा। अगर आप सिर्फ शेयर प्राइस के पीछे भागोगे तो हमेशा आपको पछतावा होगा। कभी भी आप कोई भी कंपनी देखते हो तो आपको उसके पीछे के बिजनेस को समझना चाहिए। तो हमारा जो सेक्टर है वो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जैसे अगर आप नेस्ले देखते हो तो नेस्ले मैगी भी बनाता है, नेस्ले सॉस भी बनाता है, नेस्ले आपके लिए चॉकलेट्स बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेस्ले बनाता है। लेकिन जब आप बात करते हो लाइफ इंश्योरेंस की तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो इसको हम 3 ब्रॉडर कैटेगरी में डालते हैं। पहली कैटेगरी है वो सेगमेंट जिसे हम कहते हैं प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स। प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स का मतलब हुआ जब आप कोई टर्म प्लान लेते हो। तो जब आप कोई टर्म प्लान लेते हो तो यहां पर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, अनफॉर्चुनेट का मतलब यहां पर अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बिलीफ सिस्टम ऐसा चलता है मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं तो मैं क्यों इसके बारे में विचार करूं। तो ये जो सेक्टर है वो ट्रेडिशनली बहुत स्लो सेक्टर है। बहुत धीरे से लोगों को समझ में आता है कि भाई टर्म प्लान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप नहीं रहोगे तब आपकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सेक्टर होता है, एक और प्रोडक्ट मिक्स होता है, वो मिक्स होता है इनका यूलिप्स का। और यूलिप में क्या होता है, आप जो भी प्रीमियम पे करते हो वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। अब एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसे आप मनी बैक, एंडोमेंट या कुछ और नाम से भी आप पुकार सकते हो, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में होता क्या है कि आप पैसे देते हो इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी आपको एक वादा करती है कि भाई हम आपको X अमाउंट देंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर भी एक सब डिवीजन होता है। आप देखेंगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने LIC में इन्वेस्ट किया था, मुझे कोई रिटर्न्स नहीं आए। वो रिटर्न्स इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको इस चीज को यहाँ पे देखना है कि ये 2 कैटेगरी में ऐसी बटी है। एक होता है जहां पे वो गारंटी देते हैं आपको कि हम आपको इतना पैसा लौटाएंगे ही लौटाएंगे, और एक होता है जहां पे वो बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं कि 4% होगा तो इतना होगा, 8% होगा तो इतना होगा, ये पार्टिसिपेटिंग है, X है, Y है, Z है। तो देखिए मैं इसको इंश्योरेंस की क्लास नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी कि यहां पर अपार्ट फ्रॉम प्योर टर्म प्लान इन कंपनियों के रेवेन्यू के जो मेजर साधन होते हैं वो या तो यूलिप होता है या तो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं। और ट्रेडिशनल प्लान के 2 डिवीजन है, एक जहां पे आपको गारंटीड मनी मिलता है और दूसरा होता है जहां पर प्रॉमिस होता है कि आपको अगर इतना होगा तो XYZ मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, लास्ट कुछ सालों में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहने का मतलब जो आपका जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका झुकाव इस तरफ है कि लोगों को आपको प्योर प्रोटेक्शन प्लान की तरफ लेके आना है, क्योंकि वो ऐसे तो आएंगे नहीं जब तक कंपनियां उन्हें अच्छे तरीके से समझाएंगी नहीं, लेकर नहीं आएंगी, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि जो बाकी प्लान्स होते हैं वो उतने अट्रैक्टिव ना रहें।
अब ये हो कैसे रहा है या इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है 2 साल पहले, जब यूलिप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था म्यूचुअल फंड के ऊपर। जैसे जब मैंने आपको कहा कि यूलिप भी वही काम कर रहा है जो म्यूचुअल फंड कर रहा है, आपके पैसे ले रहा है और उसको स्टॉक मार्केट या किसी और दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में भी हो सकता है। लेकिन क्या होता था, 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, जिसके बाद से अगर आपने 1 साल से ऊपर होल्डिंग रखी है और आपको कोई भी गेन होता है तो वो गेन आपका 10% पे टैक्सेबल है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि जो यूलिप थे, यूलिप में कोई भी टैक्सेशन नहीं था कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका गेन कितना भी हो जाए तो उस गेन पे कोई टैक्स नहीं था। तो ये एक डिस्पैरिटी थी सिमिलर प्रोडक्ट के बीच में टैक्सेशन की। तो हुआ क्या, 2021 में एक टैक्सेशन में चेंज लाया गया और कहा गया कि 2.5 लाख तक का अगर आपने प्रीमियम पे किया है साल भर में, तब तो आपकी प्रोसीड्स टैक्स फ्री रहेंगी। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो इसमें भी आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा कि भाई अगर मैं को 20,000 के ऊपर कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वो टैक्स फ्री इनकम मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो म्यूचुअल फंड का ही रास्ता अपनाएंगे। तो ये एक नेगेटिव था, डैम्पनर नहीं बोलूंगा बट ये एक नेगेटिव था, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन था इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। अब हम आते हैं दूसरे मेजर चीज पे जो इस बजट में हुई है। इस बजट में हुआ क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम ये जो 10-10D का बेनिफिट देते थे, ये हम देते थे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन इसका मिसयूज हुआ है और इस छूट का मेजर बेनिफिट उनके डेटा के हिसाब से, उन्होंने डेटा तो शेयर नहीं किया लेकिन उनके डेटा के हिसाब से ये जो चीज है इसका फायदा उठाया है HNI और अल्ट्रा HNI ने। अब आप कहेंगे कि ये 10-10D क्या है? अब इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में तो हमको तो ये कहा गया है कि भैया इंश्योरेंस में तो कभी इन्वेस्ट मत करो। तो ऐसा क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट उतना नहीं कर रहा है, लेकिन ये अल्ट्रा HNI और HNI इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये छूट वापस लेनी पड़ी है। उसमें एक क्लॉज ये है कि अगर आज तक आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ले रहे हो कि जो कि ट्रेडिशनल है, मैंने आपको ट्रेडिशनल का मतलब पहले ही समझाया, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो आपको ये जो 10-10D है, 10-10D का मतलब क्या है, आप जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, जब ये इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़कर आपके हाथ में आता है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये जो 10-10D का बेनिफिट है वो सिर्फ 5 लाख सालाना प्रीमियम तक ही आपको मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, क्या अल्ट्रा HNI और HNI 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे प्रीमियम पे कर रहे थे? जी हां, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी टिकट साइज का भी प्रीमियम पे किया जा रहा था। क्यों पे किया जा रहा था, इस चीज को आपको समझना है। आपने अगर एक बड़ी रकम डाली है 20 लाख, हर साल अगर आप डाल रहे हो और 10 साल तक डालते हो तो आपने 2 करोड़ तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर उसकी प्रोसीड्स आपको मिलती है कुछ सालों बाद 4 करोड़ की, तो ये 4 करोड़ की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जा रही है। तो एक ऐसा लूप होल था जहां पे अल्ट्रा HNI और HNI ने इन्वेस्ट करके एक टैक्स बेनिफिट उनको मिल रहा है, जो कि एज पर फाइनेंस मिनिस्टर लाया गया था स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। अब आपके दिमाग में अभी भी ये चीज नहीं आएगी कि ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में अल्ट्रा HNI और HNI क्यों इन्वेस्ट करते थे या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं लागू होंगी 1 अप्रैल से। तो अभी क्या हो रहा है, एक मैड रश है HNI और अल्ट्रा HNI की तरफ से कि ऐसी पॉलिसीज को बड़ी टिकट साइज में परचेज किया जाए ताकि मैं इंटरेस्ट रेट्स को लॉक कर सकूं, जो भी वो एक गारंटीड अमाउंट दे रहे। अब देखिए क्या होता है,
कि अगर आप 5%, 10%, 15% टैक्स ब्रैकेट में हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और आप एफडी कर रहे हो 7% में, आपके हाथ में क्या आएगा 4.9, क्योंकि 2.1% तो आपका टैक्स में कट जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का जो गारंटीड आपको देता है तकरीबन 6%, वहां पर क्या हो रहा है, जो कि पूरी की पूरी प्रोसीड है, वो पूरी की प्रोसीड्स जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, टैक्स फ्री हो जा रही हैं, और आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ सालों तक के लिए, और उसके बाद जो भी आ रहा है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी का कमिटमेंट है। तो देखिए क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक यूज होता है। शायद ये प्रोडक्ट रिटेलर के लिए उतना फायदेमंद ना हो, लेकिन जो बड़े टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट उनके लिए साबित हो रहा था, और वो उसे एक एफडी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे जिसपे टैक्स नहीं लगना है। अब हुआ क्या है, क्योंकि अब इसको आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, तो अगर आप 30% में आते हैं तो आपको 30% देना है, आपको छूट मिलेगी सिर्फ 5 लाख तक की। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ, तो अब हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक्स लगातार टूटना चालू हो गए, और टूटना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो इनकम पे कहीं ना कहीं फर्क आएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए 100% फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब ये पैराडाइम शिफ्ट होगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि उनकी एक बहुत लुक्रेटिव जो प्रोडक्ट्स थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यूलिप पे ऑलरेडी टैक्स बढ़ चुका था। तो अब क्या हुआ, आपने देखा सबसे बड़ी हिट और सबसे जल्दी हिट एचडीएफसी लाइफ को लगी। क्यों लगी एचडीएफसी लाइफ को, इसको भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो गारंटीड प्रोडक्ट है उसमें एचडीएफसी लाइफ मार्केट लीडर है। उनका जो एक्सपोजर है वो तकरीबन 15% का है इस अकेले प्रोडक्ट में। अब अगर आप उससे कंपेयर करोगे आईसीआईसीआई प्रू को, तो उनका मात्र 3% है। जब आप एसबीआई लाइफ को कंपेयर करोगे तो उनका कोई फोकस ही नहीं है इसकी तरफ, क्योंकि क्या होता है, एसबीआई को बहुत सारे लोग ये सोच के लेते हैं कि भैया ये तो स्टेट बैंक का है, जो कि सच नहीं है, लेकिन उनका लगता है तो स्टेट बैंक का है, बैंक मुझे इंश्योरेंस दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सब अलग है। तो क्या होता था कि जो इनका पार्टिसिपेशन कम है, अब क्योंकि एचडीएफसी लाइफ का एक्सपोजर ज्यादा था, वो स्टॉक पहले जल्दी करेक्ट किया। आपने देखा होगा 600 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो सीधा सीधा 480 पे आ गया। तो एक बहुत बड़ा एक 20% का डाउनफॉल आया था। तो अब होता क्या है, इस चीज को आपको समझना है। इन्वेस्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पॉइंट को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जमाने में ये स्टॉक तो 700 रुपए का भी होता था, अभी 480 में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अभी एचडीएफसी लाइफ के ऊपर में है कि वो इस चैलेंज से कैसे उभर के आते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने उनके लिए उनकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल कर दी है। लेकिन देखिए, कोई भी कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहती, वो इन सब चीजों का रास्ता निकालती है, लेकिन ये निकालने में टाइम लगेगा। हो सकता है उस समय तक इन स्टॉक्स में प्रेशर बना रहे। अब जैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज लीनियर वे में काम नहीं करती, ठीक उसी तरीके से हुआ ये कि टूटना चाहिए था एचडीएफसी लाइफ को और ज्यादा टूटने लगा आपका आईसीआईसीआई प्रू। लेकिन अब आपको समझना ये होता है कि कौन मार्केट लीडर्स हैं इन सारे स्टॉक्स में। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो आपको लगेगा कि भैया आईसीआईसी जो एलआईसी है वो सबसे ऊपर पे, लेकिन एलआईसी जो स्टॉक है अभी उसके साथ बहुत सारी परेशानियां साथ साथ में चल रही हैं। अडानी में भी उनका एक बड़ा एक्सपोजर है। इसके बाद बारी आती है आईसीआईसीआई प्रू की, जो कि सबसे कमजोर स्टॉक है ये चारों में, एज अ बिजनेस वाइज मैं कह रहा हूं। अब बचता है एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। अब एचडीएफसी लाइफ में अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो जो कि फंसे हुए हो, तो आपको एक चीज समझनी है, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए तो स्टॉक एक बाउंस बैक देगा। बाउंस बैक आपको यूज करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में निकलने के लिए। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो स्टॉक्स हैं, इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, इंश्योरेंस स्टॉक को आपको पहले स्टेबलाइज होने देना पड़ेगा और आपको उनके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा कि अब वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा चेंज आ रहा है।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे, जिसको समझना पड़ेगा कौन सी कंपनी से कोप अप कर पा रही है। एक्सपोजर वाइज आप देखेंगे तो एसबीआई लाइफ में अभी सबसे कम है, लेकिन देखिए ये एक ना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, मतलब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ आएगा। इंश्योरेंस कंपनी वेट कर रही थी कि कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन उल्टा उनके ऊपर में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा जो 2 टैक्स रिजीम है, जो नई टैक्स रिजीम है, उसमें उन्होंने सारे एग्जेम्पशंस हटा दिए हैं, तो ये भी एक डैम्पनर है। क्योंकि आपको याद होगा कि लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में स्क्रैम्बल करते थे क्या करने के लिए, एलआईसी या इंश्योरेंस को बाय करने के लिए। तो जब एग्जेम्पशन नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी एक जो डिमांड है जो सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए आती थी वो भी कम हो जाएगी। तो आपको समझना है कि बिजनेस वाइज एक बहुत बड़ा संकट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। अब ये इनसे कैसे उबर पाते हैं ये कंपनीज के ऊपर है। मैं बहुत श्योर हूं कि कंपनी इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको एक स्ट्रगलिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है नया, और अगर आपने पुराना इन्वेस्ट किया है तो क्या आप यहां से निकल सकते हो मौका देखकर, ये डिसीजन आपको लेना होगा। क्योंकि ये सेक्टर में अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। तो कभी भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सिर्फ प्राइस पॉइंट में मत देखिए, फंस जाएंगे। आपको हमेशा थोड़ा सा बिजनेस और बिजनेस के मॉडल को भी समझना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके आपके इनबॉक्स पर।